बिहार की राजनीति में ताड़ी पर बड़ा दांव। तेजस्वी सत्ता में आएंगे तो ताड़ी होगी फ्री। प्रशांत किशोर का शराबबंदी है चुनावी मुद्दा। शराब के पैसे से बदलेंगे शिक्षा की तस्वीर। क्या चुनाव के बाद हटेगी शराब से पाबंदी? बिहार में चुनावी बिसात बिछ चुकी है और सत्ता की जंग अब वादों और दावों के नए मोर्चे खोल चुकी है। एक तरफ तेजस्वी यादव ताड़ी व्यवसाय को लेकर नई राजनीतिक चाल चल रहे हैं, तो दूसरी ओर प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के गढ़ में सीधा चुनौती पेश कर रहे हैं। शराबबंदी, विकास और जनता के हक की लड़ाई के बीच बिहार की सियासत उबाल पर है। सवाल अब सिर्फ सरकार बनाने का नहीं, बल्कि जनता के टूटे भरोसे को फिर से जीतने का है। कौन बनेगा जनता की पहली पसंद और किसका वादा बनेगा चुनावी हथियार? बिहार का रण अब पहले से ज्यादा दिलचस्प हो चुका है। क्या है पूरी खबर, बताएंगे आपको विस्तार से। नमस्कार, स्वागत है आप सबका आन भारत बिहार झारखंड पर। मैं हूं आपके साथ तनीषा भारद्वाज। बिहार में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव ने सभी दलों को सक्रिय कर दिया है। हर पार्टी अपनी रणनीति को धार दे रही है। हर नेता नए वादों और घोषणाओं के साथ जनता के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। इस कड़ी में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने पटना में ताड़ी व्यवसायियों के महाजुटान कार्यक्रम में एक बड़ा ऐलान किया है। तेजस्वी ने वादा किया कि अगर उनकी सरकार बनती है तो बिहार में शराबबंदी कानून से ताड़ी व्यवसाय को अलग कर दिया जाएगा और ताड़ी को उद्योग का दर्जा भी दिया जाएगा। तेजस्वी यादव की यह घोषणा सीधे तौर पर ताड़ी व्यवसाय से जुड़े हजारों परिवारों को साधने की कोशिश है। बिहार में गर्मी के मौसम में ताड़ और खजूर के पेड़ से निकलने रस यानी ताड़ी का सेवन आम बात है। ताड़ी को प्राकृतिक और पौष्टिक पेय के रूप में देखा जाता है, जो शरीर को ऊर्जा और ताजगी देता है। हालांकि जब ताड़ी को लंबे समय तक रखा जाता है तो इसमें अल्कोहल का स्तर बढ़ जाता है, जिससे इसे शराब जैसी श्रेणी में गिन लिया जाता है। नीतीश सरकार की शराबबंदी नीति के बाद ताड़ी के व्यवसाय पर भी अप्रत्यक्ष रूप से रोक लग गई थी, जिसमें ताड़ी व्यवसायियों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। अब तेजस्वी यादव ने इस वर्ग के दर्दनाक को चुनावी मुद्दा बना लिया है। उन्होंने न केवल ताड़ी को कानूनी संरक्षण देने की वादा किया है, बल्कि इस उद्योग का दर्जा देने का सपना भी दिखाया है। जाहिर है तेजस्वी यादव की नजर इस घोषणा के जरिए ग्रामीण वोट बैंक को साधने पर है। वहीं दूसरी तरफ जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने भी अपना चुनावी अभियान तेज कर दिया है। प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के गढ़ नालंदा पहुंचे। इन्होंने ऐलान किया कि 11 मई से हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की जाएगी और इसकी पहली चिंगारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पैतृक गांव कल्याण बीघा से फूंकी जाएगी। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में विकास के नाम पर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। उन्होंने नीतीश सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि जातीय गणना के बाद 94 लाख गरीब परिवारों को 2-2 लाख रुपए देने की घोषणा की गई थी, लेकिन आज तक किसी को राशि नहीं मिली। प्रशांत किशोर ने साफ कर दिया कि जनसुराज नालंदा से शुरू होकर पूरे बिहार में यह मुद्दा उठाएगी और लोगों से हस्ताक्षर करवा कर सरकार पर दबाव बनाएगी। उनका कहना है कि यदि मुख्यमंत्री का अपना गांव ही वादों से वंचित है तो फिर बाकी बिहार का हाल क्या होगा। यह आसानी से समझा जा सकता है कि बिहार की सियासत में एक बार फिर शराबबंदी और विकास जैसे मुद्दे गरमाने लगे हैं। एक और जहां तेजस्वी यादव ताड़ी व्यवसाय को सहारा देने की बात कर रहे हैं, तो दूसरी ओर प्रशांत किशोर सरकार को ही गिराने की कोशिश। बिहार में पासी, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा ताड़ी का व्यवसाय करते थे। बिहार में मुख्य रूप से पासी समाज ताड़ी के व्यवसाय से जुड़ा है। बिहार की कुल जनसंख्या का कुल 1% आबादी पासी है। इसमें से 76% पासी समाज के पास कोई जमीन नहीं है। ताड़ी पर पाबंदी से इनका रोजगार पूरी तरह चौपट हो गया। उधर पीके उर्फ प्रशांत किशोर शराबबंदी के मुद्दे पर नीतीश कुमार को घेर रहे हैं। जनसुराज पार्टी के मुखिया पीके ने बांका जिले में ऐलान किया कि बिहार में उनका सरकार बनती है तो वो 1 घंटे में शराबबंदी कानून को खत्म कर देंगे। 1 घंटे में। पीके का कहना है कि शराबबंदी कानून बिहार में पूरी तरह फेल हो चुका है। अवैध शराब बनाने और बिक्री का कारोबार बढ़ गया है। अवैध शराब की होम डिलीवरी हो रही है। जहरीली शराब पीने से लोग मर रहे हैं। इससे पहले पीके ने शराबबंदी खत्म करेंगे और शराब बिक्री से जो सरकार को आय होगा वो पैसा शिक्षा के क्षेत्र में सुधार होगा, ऐसा बोला था।
बिहार में 1 अप्रैल 2016 में शराबबंदी लागू हुई थी। 2016 से अब तक बिहार में जहरीली शराब से 190 लोगों की मौत हुई। गैर सरकारी आंकड़े के मुताबिक जहरीली शराब से हजारों की मौत। सारण, सिवान, गया, भोजपुर, बक्सर, गोपालगंज जहरीली शराब के सबसे अधिक मौतें हुई हैं। 2016 से 31 मार्च 2025 तक 9.36 लाख अवैध शराब के मामले दर्ज हुए। शराबबंदी कानून के तहत 14.32 लाख लोगों को गिरफ्तार किया गया। बिहार में अब तक 3.86 करोड़ बल्क लीटर अवैध शराब जब्त की गई। चुनावी मौसम में जनता के हितों और नाराजगी को भुनाने की होड़ तेज हो चुकी है। बिहार की सियासत में इस समय हलचल तेज है, जहां वादों और दावों की इस जंग में हर पार्टी अपनी ताकत दिखाने में जुटी है। अब देखना यह है कि कौन सा नेता अपनी घोषणाओं को जमीन पर उतारने में सफल होता है और कौन सा वादा सिर्फ चुनावी शब्दों तक सीमित रहेगा। जनता का दिल जीतने की लड़ाई अब अपने चरम पर है और चुनावी रण में यह तय करेगा कि किसकी सरकार बनेगी और किसका सपना टूटेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। लगातार बिहार और झारखंड की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए आयोन भारत बिहार झारखंड पर।